अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक अहम मसले के बारे में बताऊंगी कि ख़वातीन नमाज तरावी कैसे पढ़ेंगी, इसकी नियत और मुकम्मल तरीका क्या है और आपने इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। सबसे पहले आप अपने ज़हन में ये बात रखें कि जैसे नमाज तरावी अदा करना मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है, वैसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़दा है। इशा की नमाज के बाद ख़वातीन 20 रकत नमाज तरावियां पढ़ेंगी। दो दो करके भी आप 20 रकत अदा कर सकती हैं। अगर आप 4 पढ़ना चाहें तो आप एक सलाम के साथ 4 भी पढ़ सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप दो दो करके पढ़ें। जब आप 4 रकत पढ़ लें तो थोड़ी देर आप वक्फा करें। उस वक्फे में आपने तरावी की जो तस्बीह है, अगर आपको याद है तो आपने वो पढ़नी है। अगर नहीं याद तो आप कलमा शरीफ, दुरूद पाक और जो दुआएं आपको आती हैं वो पढ़ सकती हैं। और फिर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम कौन कौन सी सूरतें पढ़ें। देखिए, नमाज तरावी के लिए कोई खास सूरतें नहीं हैं, जो भी आपको याद है आप वो पढ़ सकती हैं। जैसे कि अगर आपको चारों कुल याद हैं तो आप हर रकत में ये एक एक सूरत तलावत कर सकती हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सूरत इखलास याद है तो आप हर रकत में इस सूरत को पढ़ सकती हैं। फिर ख़वातीन ये पूछती हैं कि हम नमाज तरावी की नियत कैसे करें। नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आपने ये नियत करनी है कि मैंने 2 रकत नमाज तरावी की नियत की, वास्ते अल्लाह तबारक ताला के मुंह मेरा किबला की तरफ। फिर आप तकबीर तहरीमा कहकर यानी अल्लाह अकबर कहकर अपनी नमाज शुरू करेंगी। सबसे पहले आपने सना, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने कोई सूरत मलानी है, फिर रकू करेंगी, फिर दोनों सजदे। इसी तरह आप दूसरी रकत अदा करेंगी। जैसे 2 रकत नमाज अदा की जाती है वैसे ही हम ये अदा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीश सुम्मा आमीन।